अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके बेनिफिट की बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो ये है कि मान लें कि 5 आदमी हैं, तो वो पांचों आदमी किसी काम को करने के लिए अपने अंदर एक अलग टैलेंट रखते हैं। हर आदमी दूसरे आदमी से अलग है, हर आदमी की दूसरे आदमी से सोच अलग है और वो उसे करने में, किसी भी काम को करने में अच्छा माहिर है। ठीक है, दैट इज़ डाइवर्सिटी कि एक आदमी दूसरे आदमी से यूनिक है। यूनिकनेस बिटवीन डिफरेंट पीपल, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। अब ये यूनिकनेस उनके टैलेंट की वजह से हो सकती है, उनके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हो सकती है, कोई भी हो सकती है चीज़ जिसकी वजह से ये यूनिकनेस है और इसे हम कहेंगे डाइवर्सिटी। ये नेचर में, इनकी नेचर में डाइवर्स है। ओके, तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मान लो कि एक टीम पूरी की पूरी काम कर रही है, किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लिए हुए है। वो कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है टीम का, तो वो उस काम को कर रहे हैं। ठीक है, अब उस टीम के अंदर जितने भी मेंबर होंगे, वो हर एक मेंबर अपनी टीम को आगे ले जाने के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए डिफरेंट वे से सोच रहा है कि इस काम को, इस ऑब्जेक्टिव को हमने किस तरह से हासिल करना है। इस तरह क्या होगा कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की तकनीक जो है वो इंक्रीज़ होगी। मतलब कोई भी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, उनको उनका ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए वो अच्छे तरीके से हर आदमी अपने टीम के अंदर अपने व्यू पेश करेगा और वो अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकेंगे, उस प्रॉब्लम को जो क्रिएट हो सकती है। उनकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी। कितनी ही बड़ी कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो बेहतर तरीके से उसको हल कर सकते हैं। दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। कि एक टीम है और हर टीम का हर मेंबर जो है अपने अकॉर्डिंग बेहतर तरीके से सोच रहा है। हर मेंबर के अंदर ये टैलेंट है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। अगर पीपल मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसके कुछ बेनिफिट्स। पॉइंट नंबर 1, पीपल मैनेजमेंट, बेटर यूज़ ऑफ एम्प्लॉय टैलेंट। टीम के अंदर जितने भी एम्प्लॉयर होंगे उनके अंदर कौन कौन सा टैलेंट है हमें पता चल जाएगा, वो कौन कौन सा काम करते हैं, उनको वही काम जो है वो दिया जाएगा। 5 लोग हैं और 5 लोग अलग अलग काम करते हैं, तो जिस तरह के काम में वो टैलेंट अपना रखते हैं, वो अच्छी महारत रखते हैं, अच्छे स्किल रखते हैं, उनको वही काम असाइन कर दिया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आदमी अपने काम को करने में एक स्किल अच्छे रखता है तो वो उसको अच्छे तरीके से करेगा और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। पॉइंट नंबर 2, इंक्रीज्ड क्वालिटी ऑफ टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग एफर्ट। अगर प्रॉब्लम कोई क्रिएट हो रही है तो उसको सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। वो क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि हर एक के पास अपना एक टैलेंट है, वो अपने व्यू पेश कर रहा है, वो बता रहा है इस प्रॉब्लम का हल क्या हो सकता है। पीपल मैनेजमेंट के लिहाज से वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के ये बेनिफिट्स। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं वर्कफोर्स डाइवर्सिटी के? पॉइंट नंबर 1, रिड्यूस्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद हायर टर्नओवर। हायर टर्नओवर, ज़्यादा वर्कर को एक एवरेज टाइम में कम तादाद में ले आना, तो हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। हमें पता है कि ये बंदा टैलेंटेड है तो हमने उसी को पकड़ा, बाकियों को छोड़ दिया। 2-3 बंदे हमें नज़र आए हैं, हमने उनको खींच लिया, बाकी पीछे। और वो जो 2-3 बंदे हैं वो काम कर रहे हैं और उन्हीं से हम काम ले रहे हैं।
पॉइंट नंबर 2, इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। वर्क फोर्स डाइवर्सिटी से प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। वो कैसे? बहुत सारे लोग जब एक ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सोचेंगे तो उसका हल मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, इम्प्रूव सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। इस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी वो इम्प्रूव होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम जो है वो ठीक होगा। अगर स्ट्रेटजिक पॉइंट से देखा जाए तो वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का एडवांटेज क्या है, बेनिफिट क्या है? पोटेंशियल टू इम्प्रूव सेल्स ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड मार्केट शेयर। मार्केट शेयर इंक्रीज होंगे, जो अपनी मार्केट लेवल जो है वो ग्रो करेगा टीम के बेहतर काम करने की वजह से। मान लो कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक कॉलेज बनाया, तो अगर मैं कहता हूँ कि कॉलेज के अंदर आने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे, मतलब मान लो मैंने 5 टीचर्स हायर किए, तो वो 5 टीचर से मैं कह रहा हूँ तुम लोगों ने फिज़िक्स भी पढ़ानी है, केमिस्ट्री भी पढ़ानी है, बायो भी पढ़ानी है, कंप्यूटर भी पढ़ानी है, हर एक सब्जेक्ट उनको दिए जा रहा हूँ, तो क्या वो ऐसा कर पाएंगे? नहीं, मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्पेसिफिक एक, जिसमें उन लोगों ने स्पेशलाइजेशन की हुई है, जो एक स्पेसिफिक उनका एक सब्जेक्ट था, वो उसी को लेके चल सकेंगे, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकेंगे वो। तो बेहतर है कि मैं उन लोगों को लेके आऊँ जो केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं पढ़ाने में, जो फिज़िक्स पढ़ाने में एक्सपर्ट है, जो कंप्यूटर पढ़ाने में एक्सपर्ट है, तो उनको मैं वही सब्जेक्ट दूँ, फिर वो उस काम को बेहतर तरीके से करेंगे। तो मैंने काम को डाइवर्ट कर दिया, मैंने काम को डिवाइड करके दे दिया, अब वो बखूबी अच्छे तरीके से उस काम को कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। बेनिफिट क्या हो रहे हैं कि हर एक को उनका काम जो है दे दिया गया, उनके टैलेंट, उनके स्किल के मुताबिक, अकॉर्डिंग, उनके स्किल के अकॉर्डिंग काम दे दिया गया और वो उसे कर रहे हैं, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की बेनिफिट्स ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।